देखिए, बिहार में नीतीश सरकार के सामने बेहद कमजोर विपक्ष है, लेकिन सत्ता पक्ष के अंदर कहीं ना कहीं इतना बिखराव और अंतर्विरोध है कि विपक्ष की जगह सत्ता पक्ष के मंत्री ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। का इल्जाम लगा रही हैं, तो दूसरी ओर क्या नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? सवाल इसलिए क्योंकि दो नामचीन मंत्री ही उठा रहे हैं सरकार पर सवाल। एक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो शराबबंदी कानून पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हैं, जो गृह मंत्री सम्राट चौधरी की पुलिस पर खुलकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है। उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, जबकि नीतीश कुमार ने मना नहीं किया, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि शराबबंदी बहुत ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आज जिस पर कार्रवाई हो रही है वो कौन है। तो अभी जैसा कहा कि 6 लाख में 4 लाख वही लोग हैं जो इस परिधि से बाहर हैं, लेकिन उसी को पकड़ लोग रहा है। हमारे गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने बोला है कि 15 दिन के अंदर हम नीलामी कराएंगे। डोरीगंज के अंदर अभी भी मेरा बालू पड़ा हुआ है। मैं स्वागत करता हूं इस स्टेटमेंट का गृह विभाग का। सारे बालू का नीलामी कर करके 15 दिन के अंदर जिस थाने में है और पुलिस प्रशासन उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। जिस थाने की लापरवाही बरती जाती है उस पर त्वरित एक्शन हो, इसके संदर्भ में हम विभाग से गृह विभाग को लिखेंगे भी, क्योंकि थाने में गाड़ी पकड़ाता है, लंबे समय तक पड़ा रहता है, माल का भी बारा न्यारा होता है। सुना आपने, शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुलकर अपनी ही सरकार और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गरीबों को जेल भेजने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम और राज्य के खनन मंत्री विजय सिन्हा आरोप लगा रहे हैं कि वो जहां दिन रात मेहनत करके बालू माफिया पर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग थाने से ही जब्त गाड़ियों का बारा न्यारा कर दे रही है। ये बयान राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान के कुछ दिन बाद आया है, जिसमें सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर बालू माफिया और शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन की स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जबकि केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री ही सरकार की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विजय सिन्हा ने जो सवाल खड़ा किए हैं उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को सामने आकर के बताना चाहिए कि आखिर पुलिस विभाग के माध्यम से किस तरह से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। क्या सरकार में बैठे हुए लोग चिर निद्रा में सोए हुए हैं? क्या सरकार में बैठे हुए लोग सिर्फ वीर बनने के लिए मंत्री बने हुए हैं? सरकार में बैठे हुए लोग जिस तरह से एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं, कल जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री ने पोल खोला और आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपने ही गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा करके स्पष्ट रूप से ये बताने का काम किया है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, जो सरकार के स्तर से कार्य हो रहे हैं, वो भ्रष्टाचार को भेंट चल रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम हैं, एक दूसरे से संवाद कर लेंगे। अब किस संदर्भ में अगर कोई आवेदन देना होगा उसके साक्ष्य के आधार पर कुछ देना होगा तब लिखित देंगे। अवैध खनन के लिए तो व्यवस्था सरकार कर दी है,
आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि माफिया पर हमला करेंगे, आर्थिक माफिया पर, तो उसमें खनन माफिया भी है और खान निदेशालय भी बना दिए, अन्वेषण निदेशालय, ये सब तो पहले ही कर दिए हैं, सब तैयारी हो है, खाली एकदम हथौड़ा मारिए और जब्त करके सब जगह अनाथालय बनवाइए। नीतीश कुमार के सबसे प्रिय विषय शराबबंदी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री का खुलकर बोलना और एक डिप्टी सीएम का दूसरे डिप्टी सीएम के विभाग पर रिश्वतखोरी का आरोप इशारा है कि सरकार में संतुलन तो है लेकिन संवाद की कमी है। बिहार सरकार के तीसरे नंबर के कद्दावर मंत्री मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा धमाका और कह दिया सम्राट चौधरी के पुलिस पर कि आपके थाने के में बालू को लेकर वारा नहीं रख दिया जाए। सवाल यह है सरकार को शराबबंदी कानून पर घेरने की पूरी कोशिश और किरकिरी जीतन राम मांझी करा रहा आके खटक गया। क्या सरकार में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है या घटक दल समन्वय खत्म? अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़ रहे हैं पटना से। मरगूब जी, जिस तरीके से सरकार की मुश्किलें अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी तो आमतौर पर लगातार वो बढ़ाते हैं शराबबंदी को लेकर, कई मंचों से उन्होंने इस बात का जिक्र किया। विजय सिन्हा को हमने चुनाव के दौरान भी देखा, उन्होंने किस तरीके से हंगामा किया, कहा कि यहाँ तो गुंडागर्दी है, गुंडा राज है, ये तमाम चीज़ें। उस दिन भी गुस्से आवेश में उन्होंने कह दिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसी चीज़ों को अगर हल्के शब्दों में कहें उन्होंने डाइवर्ट किया। यानी सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ और भी बातचीत है अंदर, कुछ टीस है, कुछ मलाल है? अमूमन एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना होगा, ये क्या हो रहा है, ये शब्द फिट बैठता। जीतन राम मांझी के बयान की जो धधक है वो अभी बुझी भी नहीं थी, शांत भी नहीं हुई थी कि विजय सिन्हा ने एक बड़ा वार कर दिया। और खबरें इसलिए नक्षत्र ने बनाई कि हो क्या रहा। जीतन राम मांझी ने कहा कि लोग 1 लाख 1.5 लाख में शराब पीते हैं आराम से, बड़े बड़े लोग, कोई पकड़ने वाला नहीं है, गरीबों को पकड़ के जेल भेजा जा रहा। और हम पहले भी कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून पर समीक्षा कीजिए। सरकार को पूरी तरह कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया। बिल्कुल। लेकिन ये तो नहला था, दाहला तो विजय सिन्हा ने कर दिया। दाहला क्यों किया? सम्राट चौधरी उनके पार्टी के उप मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के तरफ से वो गृह मंत्री बिहार में संभाल रहे हैं पहली बार 20 साल के बाद। गृह मंत्रालय का मतलब पुलिस सम्राट चौधरी के अंडर में, और तब उप मुख्यमंत्री, सह मंत्री, खनन विभाग ये कह रहे हैं जी कि ऐसे नहीं चलेगा। खनन विभाग के द्वारा जब्त की गई गाड़ियों से वारा न्यारा थाने में हो रहा है और बिहार पुलिस को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल यह है दीपक जी कि एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का बड़ा नेता, एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का बड़ा नेता, गृह विभाग उनके पास, उनके पुलिस पर अब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उनको अब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वारा न्यारा का आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत गंभीर है। इसका मतलब है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार में बहुत कुछ खराब चल रहा है, इसका मतलब है, मैंने कहा, या तो सरकार के अंदर मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है या भ्रष्टाचार को लेकर वर्चस्व की लड़ाई है। जीतन राम मांझी का बयान आया तो उस पर तो मामला कल शांत हुआ, कल भी हमने नक्षत्र ने खबर बनाई, लेकिन आज ये खबर इसलिए बढ़ गई कि विजय सिन्हा ने ही अपने ही पार्टी के गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी के पुलिस पर कटघरे में खड़ा कर दिया, उन्हें गंभीर आरोप लगा दिया। क्या थाने में वारा न्यारा हो रहा है? स्वाभाविक बात है, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ गई। और नीरज कुमार ने तो नसीहत दे दिया, कौन रोका है आपको? बिल्कुल, आप जब्त कीजिए संपत्ति, जाकर अनाथालय खोजिए। नीरज कुमार ने तो नसीहत अपने ही उप मुख्यमंत्री को दे दिया। और राजद तो कह रही है कि नसीहत की बात कहाँ है, सीधे तौर पर कुछ नहीं है सरकार में, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो ये जो मौका दिया जा रहा है विपक्ष को बोलने का, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनाव के दौरान क्या हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ, मिलियन का मिलियन वो वीडियो चला गया। क्या हुआ आपने देखा, स्थिति क्या हुई, किस तरीके से हालात बीजेपी को संभालने पड़े। तो दीपक जी, ये पूरे प्रकरण को आप ऐसे समझिए कि आखिर क्या आन पड़ी कि अपने ही मंत्री के पुलिस को विजय सिन्हा ने कटघरे में खड़ा कर दिया।
जीतन राम मांझी कह रहे हैं 1,00,000-1,50,000 का जो व्यक्ति शराब पीता उसे कोई नहीं पकड़ रहा है, और गरीब जेल में है, तत्काल उनको छोड़िए और शराबबंदी कानून की समीक्षा कीजिए। हाँ। तो मांझी जी मान लीजिए बोलते रहते हैं, हाँ। लेकिन इस तरह से बोलना कि बड़े लोग शराब पी करके छूट जा रहे हैं, हाँ। उन्हें कोई नहीं पकड़ रहा है, तो शराबबंदी कानून पर तो बड़ा सवाल है ही। बिल्कुल। लेकिन पुलिस तो कटघरे में विजय सिन्हा ने डाल दिया। अब इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति हो गई। अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में सब कुछ नहीं बन रहा है, क्या मनमुटाव है, क्या अपना पल्ला अब झाड़ना चाहते हैं। खनन विभाग की भी टीम है, मैं आपको बता दूं, तो खनन विभाग की टीम अगर गिरफ्तार करती है, पकड़ती है, भेजती है, तो वारा न्यारा अगर हो रहा था, इससे पहले भी खान भूतत्व विभाग के मंत्री आप ही के डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, ये भी बड़ा सवाल है। विपक्ष तो कह रहा है कि आप सबूत दीजिए ना कहाँ वारा न्यारा हो रहा है। बिल्कुल। तो थोड़ी असहज स्थिति है। चले ठीक है। और ये स्थिति बिहार पुलिस के लिए है, क्योंकि वो भी उप मुख्यमंत्री है। अब देखना है, राजनीति तो चलती रहती है, बिहार है तो बिहार राजनीति के ज्ञान का केंद्र है, राजनीति चलती रहेगी। दीपक, चलिए ठीक है। अमरगुप्त जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, खनन मंत्री ने बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ होता है थाने में, और थाना जो है सम्राट चौधरी के जिम्मे है, यानी एक तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की है।